हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र कुमार गौतम आपके अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार पर सभी का स्वागत करता हूं। हम सब बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। हमने अभी तक के सारे पार्टों में भारत के ऐतिहासिक कुछ तथ्यों के बारे में जाना, जिसमें से हड़प्पा सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन और ऋग वैदिक कालीन सभ्यता को जाना। और हमने इससे पहले के भागों में वैदिक साहित्य को भी जाना। आज हम जैन धर्म के विषय में बात करने जा रहे हैं। इसमें कुछ तथ्यात्मक पॉइंट्स भी हैं और कुछ 25 क्वेश्चंस हमने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। जैन धर्म से संबंधित कुछ हमारे ऐसे तथ्य हैं। जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। वे काशी इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। उनके द्वारा दी गई शिक्षा है कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, ये सभी पार्श्वनाथ की दी गई शिक्षाएं हैं। वहीं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके बाद से ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में उनके बाद से, महावीर स्वामी की बाद से, कोई तीर्थंकर हुआ ही नहीं और ना ही कभी अब होगा। महावीर स्वामी का जन्म 500 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातुक कुल के सरदार थे। उनकी माता त्रिशला, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी यशोधरा थी और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के माता पिता उनके जीवन काल में 30 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें जाम्भिक के समीप ऋजुपत्तिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से महावीर स्वामी जिन यानी विजेता, अहरत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधन मुक्त माने गए हैं। बंधन मुक्त निर्ग्रंथ मतलब कि महावीर स्वामी इस दुनिया से बंधन मुक्त हो चुके थे। उनका किसी से कोई भी संबंध और कोई भी रिश्ता नाता नहीं था। महावीर स्वामी ने अपने अधिकतर उपदेश प्रकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिए हुए हैं। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे, जामिल ही बने थे। महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी थी। कुछ ऐसे तीर्थंकर हैं और जिनका क्रम दिया हुआ है और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में भी बताया गया है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए और उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजीतनाथ द्वितीय तीर्थंकर हुए, उनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। और वहीं शांति 16वें तीर्थंकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। नामी 21वें तीर्थंकर हुए जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए और उनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। कुछ जैन संगतियाँ हुई हैं जैन धर्म में। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। वहीं द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। जैन धर्म के त्रिरत्न
हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये सभी जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न के अनुपालन के लिए 5 महाव्रत अनिवार्य हैं: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पंच महाव्रत: अहिंसा न करना, हमेशा सत्य बोलना, अस्त्रेय और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये सभी 5 तत्व जो दिए गए हैं, ये जैन धर्म के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं और बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म को अपनाने वाले राजा राजा उदयन थे, वाद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजकूट के राजा अमोघवर्म और चंदेल शासक। ये सभी राजा ऐसे हुए जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया और उनके शिक्षा को ग्रहण किया। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली यानी गोमतेश्वर की एक मूर्ति का निर्माण किया गया था। खजुराहो के गुफाओं में जैन धर्म का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में संग्रहित की गई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में सन 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी, वर्तमान के राजगीर में हो गई थी। आइए कुछ हम इसी से संबंधित 25 एमसीक्यूज भी देखते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। बहुविकल्पी: जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 14। आपके पास है 5 सेकंड का समय। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर अभी तक हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी जात्रिक, ऑप्शन सी सल्लाक, ऑप्शन डी देवनादी। हमारा सही ऑप्शन है जात्रिक। महावीर जैन का जो जन्म हुआ था वह जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी अनुजा, ऑप्शन सी त्रिशला, ऑप्शन डी लिच्छवी। आपके पास है 5 सेकंड का समय। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी त्रिशला। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी कुलगुर्म में, ऑप्शन डी पावापुरी में। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी और वहीं श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, जो कि जैन धर्म को अपनाए थे उन्होंने, और अपने आखिरी सांसों में उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा को ग्रहण कर जैन धर्म के द्वारा ही अपने प्राणों को त्यागे थे। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऑप्शन ए अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अजीतनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। आपके पास है 5 सेकंड का समय। ऑप्शन डी ऋषभदेव। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी वर्धमान,
ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वर्धमान महावीर स्वामी का मूल नाम था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चोलों ने, ऑप्शन बी चंदेलों ने, ऑप्शन सी सोलंकियों ने, ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर हुए? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन डी आठवें, ऑप्शन सी आठवें, ऑप्शन डी 24वें। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 24वें। जैन धर्म का आधार भूत बिंदु क्या है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी विराग। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अहिंसा ही जैन धर्म का मूलभूत बिंदुओं में से एक है। जियो और जीने दो किसने कहा? ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन सी गांधी ने, ऑप्शन डी विनोबा भावे ने। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया था। तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी मणि सुव्रत, ऑप्शन डी महावीर। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिनका, ऑप्शन बी रत्न का, ऑप्शन सी कैवल्य का, ऑप्शन डी निर्वाण का। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कैवल्य का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडलग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी मगध में, ऑप्शन डी वैशाली में। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 अंग, ऑप्शन बी 12 उपांग, ऑप्शन सी 14 पूर्व, ऑप्शन डी 14 उपपूर्व। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 14 उपपूर्व जैन धर्म के पूर्वकालिक ग्रंथों में से माने जाते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी थोसुद, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन डी प्रभास। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जमाली, जो कि महावीर स्वामी के दामाद भी थे और उनके पहले अनुयायी भी यही थे। त्रिरत्न का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी ईसाई धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्नों के सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र है? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी सम्मेद शिखर, ऑप्शन डी उर्जयंत। हमारा सही ऑप्शन है सम्मेद शिखर। यह क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंधित माना जाता है। स्वायत्तवाद का सिद्धांत किसने दिया? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, भद्रबाहु,
कालकाचार्य, वेद ऋषि, श्रमा, श्रवण। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्थूलभद्र जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रथम जैन धर्म का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी, उदंतीपुर में। ऑप्शन सी, विक्रमशिला में। ऑप्शन डी, भाजा में। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में जैन धर्म के प्रथम सभा का आयोजन यहीं किया गया था। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, आबू में, पावा में। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पावा में। जैन साहित्यों का संकलन किस भाषा व किस लिपि में मिलता है? ऑप्शन ए, संस्कृत व देवनागरी में। ऑप्शन बी, प्राकृत व अर्धमागधी में। ऑप्शन सी, पाली व पूर्व मागधी में। ऑप्शन डी, संस्कृत व ब्राह्मी में। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्राकृत और अर्धमागधी में जैन साहित्यों का संकलन मिलता है। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में कब विभाजित हुए? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त के समय में। ऑप्शन बी, अशोक के समय में। ऑप्शन सी, कनिष्क के समय में। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही जैन धर्म के श्वेतांबर और पीतांबर दो भागों में विभाजित हो गया था। इनमें से पुनर्जन्म का विश्वास करते हैं ऑप्शन ए, एक, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ऑप्शन ए, दो एवं तीन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, केवल एक। ऑप्शन सी, दो एवं तीन। ऑप्शन डी, एक एवं तीन। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक, दो, तीन, तीनों ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए, ऋषभदेव व अरिष्टनेमी। ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ और निर्ग्रंथ पुत्र। ऑप्शन सी, स्वजीत और संजय वेलतिथि पुत्र। ऑप्शन डी, ऋषभदेव और पारसनाथ। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ये इन दोनों का नाम ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।